हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आजकल एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है और बहुत लोग पूछ रहे हैं। कोई कोई लोग हमें पूछ रहे हैं कि हमने दो ठाकुर जी क्यों रखा, और कोई कोई लोग अपने लिए पूछ रहे हैं कि क्या हम दो ठाकुर जी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो पे हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम ठाकुर जी को घर नहीं लाते हैं। ठाकुर जी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर डालते हैं तो वो हमारे घर आते हैं और हमारे घर में विराजमान होते हैं। अब ठाकुर जी को अगर दो रूप में सेवा लेना है तो दो रूप में आएंगे। एक ही लड्डू गोपाल के हिसाब से सेवा लेना है तो एक ही लड्डू गोपाल के रूप में रहेंगे। वैसे तो नियम अनुसार एक ही लड्डू गोपाल रखना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि आपको उनकी सेवा भक्ति में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप दो रख सकते हो और दोनों का सेवा सेम तरीके से कर सकते हो, किसी को ना कम ना किसी को ज़्यादा, ना कोई बड़ा लड्डू गोपाल जी हमारे पास आ गए तो छोटे को रख दो, इस तरह का अगर मनोभाव आपका नहीं है, कैसे समझाओ। जैसे आपके बेटा है, बेटी है, वो छोटी सी है, आप बहुत प्यार से, लाड प्यार से उसको थोड़ी बड़ी किए, और फिर आपके पास दूसरे बच्चे आए, दूसरा बेटा है, दूसरा बेटी है, तो क्या आप पहला बच्चे को छोड़ के आ जाओगे कहीं, रख के आ जाओगे कहीं कि मेरे पास और सुंदर सा एक बच्चे आ गए हैं और हमें अभी पहला बच्चे की ज़रूरत नहीं है तो आप रख लो। ये नहीं होता है ना। हम दोनों बच्चों को जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितने हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें दोनों बच्चों को सेम तरीके से हम रखते हैं। दोनों को प्यार देते हैं, दोनों को पढ़ाई करवाते हैं, दोनों को जो वस्त्र कपड़े हम खरीदते हैं, पोशाक लेते हैं, दोनों का बर्थडे मनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि घर में, परिवार में एक सदस्य जब ज़्यादा होता है तो एक सदस्य का कदर कम नहीं होता है। वैसे ही जब एक लड्डू गोपाल जी के अलावा आपके पास दूसरे लड्डू गोपाल जी आप लाना चाहते हैं या ला गए हैं या कहीं से वो आए हैं आपके पास, तो ये आशीर्वाद मान के दोनों का सेवा सेम रूप से होनी चाहिए। सेम सेम ड्रेस पहनाए, सेम सेम भोग लगाए। इनको भोग लगाने के लिए अलग अलग आपको भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही साथ दोनों लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, एक ही साथ सुला सकते हैं, एक ही साथ नहला सकते हैं और एक जैसे कपड़े भी पहना सकते हैं, चाहे तो आप अलग ही भी पहना सकते हैं। तो इस तरह से जब आप आपके घर में किसी वजह से दो लड्डू गोपाल आए हैं, आजकल क्या होता है ना, पहले पहले लोगों को पता नहीं रहता है, बहुत छोटा सा लड्डू गोपाल लेके आते हैं घर पे, और फिर बाद में क्या होता है, उनको मेकअप करना, उनका श्रृंगार करना, उनको कपड़े पहनाना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब हमारे तो ठाकुर जी ठहरे सजने धजने वाले, उनको तो पोशाक आशाक कपड़े श्रृंगार सब चीज़ से बहुत ही प्यार है। तो हमें भी बहुत प्यार से, हमें भी लगता है कि हम उनको श्रृंगार करें, और बहुत छोटे विग्रह में ये नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा ठाकुर जी हम लेके आते हैं जिनका हम अच्छे से श्रृंगार कर पाए। तो दोस्तों, ऐसे में आप ला सकते हो। अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आई है तो ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही आई होगी। ठाकुर जी चाहते हैं आपके हाथ से श्रृंगार करवाना, तो आप इस केस में लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि छोटे लड्डू गोपाल जी जो आपके पास पहले से है उसको आप देखभाल करना, उसका श्रृंगार करना, उस विग्रह को पूजा करना, स्नान करवाना छोड़ दे। तो दोनों विग्रह का जब आप दोनों अपने दोनों बच्चों की तरह पालन पोषण कर सकते हैं। हम क्या पालन पोषण करेंगे, पालन पोषण करने वाला तो वो है। जब दोनों को आप दिल से प्यार करके दिल से रख सकते हैं, घर में एक ही आसन में विराजमान कर सकते हैं, तो आप ला सकते हैं। दोस्तों, दो लड्डू गोपाल क्यों, आप तो कितने भी लड्डू गोपाल रख सकते। आजकल तो कितने भी लोग रख रहे हैं लड्डू गोपाल, पर कोशिश कीजिए कि उतना ही गोपाल आप घर में रखें। अगर आपसे एक गोपाल जी का सेवा होता है तो आप एक ही गोपाल जी रखिए। अगर आप दो गोपाल जी का सेवा साथ साथ में एक ही तरह से कर सकते हैं तो ही आप दूसरे गोपाल जी के लिए सोचिए या लेके आइए। क्या होता है ना, सिर्फ आपने शौक के वजह से हमने गोपाल जी लेके आए और बाद में उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनको साइड में कहीं बैठा के रख दिया है, तो ये सही नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो बाकी विग्रह होता है उनको हम धूप दिया दिखा देते हैं, थोड़ा सा रामदाना भोग लगा देते हैं, तो भी वो
मतलब वो अलग विग्रह के रूप में पूजा होती है, वो अलग देव भगवान के रूप में वो पूजा होता है। तो उस केस में हमें ज़्यादा हम इस तरह से करते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी जो होते हैं, लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे बच्चों की तरह घर में रहते हैं। उनका हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। उनको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं डेली, प्यार से थोड़ा खड़े होकर बात भी कर लेते हैं। उनका नटखटपन का भी लोगों को एहसास होता है। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं, वो लड्डू गोपाल जी का कृपा नटखटपन का कभी न कभी कोई ना कोई एहसास तो उनको हुआ ही होगा। मुझे भी बहुत बार हुआ है, पर इसको शेयर नहीं करते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, लड्डू गोपाल जी का कृपा क्यों शेयर करें सबके सामने, तो बहुत लोग इस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। तो कभी भी आप जो है लड्डू गोपाल जी रखोगे, 2 रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन दोनों लड्डू गोपाल जी को जब अपने दिल से रख पाओगे, हर चीज़ का सेवा उतना ही दे पाओगे, तो फिर आप आराम से रख सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोगों की डाउट्स क्लियर हो गया है। बात 1 या 2 लड्डू गोपाल की नहीं है, बात है कि आप कितना दिल से उनकी सेवा कर रहे हो। एक लड्डू गोपाल आने से दूसरे लड्डू गोपाल को आप साइड नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें जब आप दिल से करोगे, सिर्फ नियम के वजह से नहीं कि दीदी ने बोला है इसीलिए हमें करना पड़ रहा है। देखिए, करना पड़ रहा है ऐसा कभी मत कीजिए। आप जब नियम छोड़ के, नियम जब आपका दिल से बनेगा तो ही वो आप कर पाएंगे, तो ही आपका पूजा स्वीकार हो गई। तो दोस्तों आई होप आपके पास मैंने जो भी आज आपको बताने की कोशिश किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। लड्डू गोपाल को घर में लाइए, उनकी सेवा कीजिए, अच्छे से रखिए, उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जिनको ये डाउट था, आई होप उनकी डाउट क्लियर हो गया है। और अगर डाउट क्लियर हो गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपके पास ऐसे है क्वेश्चंस है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे बहुत सारे फ़ोटोज़ हम डालते रहते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।